ओके, तो ये वाली वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। इस वीडियो में मैं एकाकी चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक का कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। नॉट एक्जैक्टली ब्रेकडाउन, बट उन सारे डिटेल्स को पॉइंट आउट करने वाला हूँ जिनके बारे में मैंने अभी तक अपने चैनल पे नहीं बताया है, और साथ में उन सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो अभी तक अनआंसर्ड है। लाइक चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में जो क्लिप दिखाई जाती है जब आर्यन वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, तो ये वाली वीडियो कब रिकॉर्ड की गई थी, क्योंकि जब से ये लोग विला में आए हैं तब से तो इन लोगों के एल लगे हुए हैं। तो ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कब की गई थी, तो इसके बारे में मेरे पास एक थ्योरी है, और ऐसे ही बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस है, तो उन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, एंड सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस भी करेंगे, और जितने सवालों का जवाब पॉसिबल होगा मैं देने की कोशिश करूंगा। बट हाँ, मैं सारे सवालों को पॉइंट आउट जरूर कर दूंगा ताकि चैप्टर 5 रिलीज होने से पहले तुम्हारा एक रिकैप हो जाए और तुम्हें आइडिया हो कि तुम्हें किन किन सवालों का जवाब चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना, और प्लीज यार कॉपी कमेंट मत करना, एक बार वीडियो पूरी देख लेना, उसके बाद तुम खुद डिसाइड करना है कि वीडियो कॉपीड है या फिर ओरिजिनल है। और अगर फिर भी कॉपी कमेंट करना है बिना वीडियो देखे तो तुम्हारी मर्जी। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। तो ये वाली जो क्लिप दिखाई गई थी चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में ही, तो ये वाली क्लिप रिकॉर्ड कब की गई थी, हमें सिर्फ इतना पता है कि जब ये लोग यहाँ पे आते हैं, मतलब इस वाले सीन के 8 घंटे के बाद ये क्लिप रिकॉर्ड की गई है। लेकिन अभी तक हमें जितना दिखाया गया है चैप्टर 4 तक, ये क्लिप रिकॉर्ड करते हुए हमने नहीं देखा। एंड ऑलरेडी रात के 3:30 पार हो चुका है चैप्टर 4 में, मींस ये क्लिप इस रात में तो रिकॉर्ड नहीं की गई है। तो इसके लिए मेरे पास एक थ्योरी है। तो अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने टाइम लूप वाली थ्योरी बताई थी कि ये लोग एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं और एलियंस इन लोगों के बिहेवियर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो भी मैस हमें दिखाया गया है चैप्टर 4 के क्रेडिट सीन में, वो सारे इवेंट्स होने के बाद एलियन फिर से टाइम को रिसेट कर देंगे और ये सारी चीज फिर से रिपीट होगी। जैसे इस वाले सीन में मैंने बताया था कि यहाँ पे सच में सुबह हो गई थी, वो कोई सपना नहीं देख रहा था, और एलियंस ने टाइम रिसेट कर दिया था एक्सपेरिमेंट रीरन करने के लिए। इसलिए हम लोगों ने इसके बाद गाड़ी के नंबर प्लेट्स भी चेंज होते हुए देखा। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इन सारे मैस के बाद एलियन फिर से टाइम को रिसेट कर दे, और मे भी उस टाइम हमें इस क्लिप को रिकॉर्ड करते हुए दिखाया जाए, और यही सीजन 1 का एंड भी हो सकता है। मतलब जहाँ से शुरू किया था वहीं पे खत्म, और ये लोग सीजन 2 के लिए क्लिफ हैंगर की तरह छोड़ सकते हैं। आई नो मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटीज है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये क्लिप हमें किसी फ्लैशबैक में दिखा दी जाए, जैसा मैंने इस वाले सीन के बारे में बोला था कि ये सीन हमें किसी फ्लैशबैक में दिखाई जाएगी, क्योंकि तन्नी यहाँ पे वही येलो वाली टी शर्ट पहना हुआ है जो ऑलरेडी फट चुकी है। तो अगर ये सीन फ्लैशबैक में दिखाई जाएगी तो ये वाला सीन भी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जा सकता है। तो या तो ये टाइम रिसेट होने के बाद का सीन होगा या फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। उसके बाद इस वाले सीन में एक और डिटेल थी, जब आर्यन वीडियो बंद करता है तो एक ग्लिच इफेक्ट में हमें एलियन का फेस दिखाया जाता है। तो ये भी एक एलियन का हिंट था चैप्टर 1 में, जो कि बहुत से लोगों ने नोटिस किया था बट मैंने मिस कर दिया था। अब आते हैं चैप्टर 1 के इंट्रो में। तो यहाँ पे हमें एक स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दिखेगा। अब ये क्या चीज है मुझे क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, अगर तुम्हें कुछ समझ में आता है तो जरूर बताना। एंड इस वाले सीन में जो रील प्ले होता है तो यू कैन सी कि दिस रील इज लाइक्ड बाय रोहित मेहरा। तो यहाँ पे भी हमें कोई मिल गया का हिंट दिया गया था, मींस एलियन का हिंट। एंड दूसरा नाम होता है बूटीलिशियस बेब का। अब इसका मीनिंग तुम गूगल कर लेना या फिर रहने दो मत करना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तो तुम डेफिनेटली करोगे, आई नो। खैर, तो अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल में। ये डिटेल बहुत से लोगों ने मिस किया होगा कि जग्गू का असली नाम जग्गू है ही नहीं, वो तो उसके फादर का नाम है। जग्गू का असली नाम आकाश है। मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ मेरा नाम आकाश है, मुझे मेरे बाप के नाम से मत बुलाओ। लेकिन एक बार भी इन लोगों ने उसे उसके असली नाम से नहीं बुलाया। अब इसके पीछे का मिस्ट्री क्या है आई डोंट नो, लेकिन दिस इज वियर्ड। मे बी आगे चल के हमें इसका कोई कनेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद इस वाले सीन में रोहित मेहरा एंड पीके को तो सबने नोटिस किया होगा, विच इज अ हिंट ऑफ एलियन। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि इन दोनों के साथ वॉचमैन या फिर सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा है। तो देखो, फिल्म मेकिंग में ना हर एक फ्रेम में बहुत ध्यान दिया जाता है। कुछ भी चीजें बस एवी प्लेस नहीं कर दी जाती। हर एक कैरेक्टर एंड हर एक प्रॉप्स का मीनिंग होता है। तो देखो, इन दोनों को वॉचमैन के साथ दिखाना ये सिंबलाइज करता है कि ये दोनों आउटसाइडर्स है और इन पे नजर रखा जा रहा है, मींस ये लोग यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करते। तो वॉचमैन को दिखाना और भी बहुत सारे विजुअल मीनिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। तुम अपने थॉट्स बताना, तुम्हें क्या लगता है। और अगर रोहित मेहरा को दिखाया गया है और इतने बार कोई मिल गया का रेफरेंस भी दिया गया है, तो क्या हमें आगे जादू भी देखने को मिलेगा? इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद चैप्टर 4 में जो तन्नी ने सारा सामान खा लिया था, तो इसका हिंट हमें चैप्टर 1 में ही दे दिया गया था इस वाले सीन में। मेरे को भूख लगा यार, भूखने के बाद भूख लगता है मेरे को। पिंकू कुछ खाने के लिए देना मेरे को। मैंने बताया था ना कि अगर किसी भी चीज को मेंशन किया जा रहा है तो आगे कुछ ना कुछ तो मीनिंग जरूर होता है उस चीज का। और हमें ये भी बताया जाता है कि ये लोग 2 नाइट्स के लिए यहाँ आए हुए हैं। उसके बाद ये ट्रैक्टर वाला सीन जो एक ही जगह पे गोल गोल घूमे जा रहा था, और ये औरत जो 2 बार दिखती है, एंड ये सारे लोग जो कि किसी के पार होने पर ही मूव कर रहे थे। तो इन सारी चीजों का अभी तक हमें एक्यूरेट आंसर नहीं पता। हमने बस थ्योरीज बनाए और अजम्पशंस लगाए हैं कि ये लोग एलियन के कंट्रोल में हैं एंड एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं बार बार, लेकिन इसका एक्यूरेट आंसर हमें अभी तक नहीं पता। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना, फाइनल चैप्टर में मे भी इन सब का मेंशन किया जाए। एंड यहाँ पे एक और चीज नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सब के हाथ में खुदाई करने वाले ही आइटम्स होते हैं। अब इसका क्या मतलब ये भी हमें आगे बताया जाएगा।
अब बात करते हैं अपने कैरेक्टर्स के बारे में कि अभी तक हमें इनके बारे में क्या क्या पता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्तिक के बारे में। हमें ये पता है कि ये विला उसके मामा का है और कार्तिक ही इन सबको यहाँ पे लेके आया है। एंड उसकी स्ट्रेंथ हमें पता है कि वो मैनिपुलेटिव है, ही कैन इजीली मैनिपुलेट एनीवन। उसके बाद आर्यन के बारे में हमें ये पता है कि उसके घर की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन गरीबों से याद है, घर पे बहुत तकलीफ चल रही है। एंड वो बहुत बड़ा वाला कंजूस है। इसकी स्ट्रेंथ तो कुछ भी नहीं दिखाई गई, बट इसकी वीकनेस हमें पता है कि वो इजीली मैनिपुलेट हो सकता है। इसलिए वो कार्तिक के बाद पे जस्सू को खाने के लिए तैयार भी हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें जस्सू की, तो जस्सू के बारे में हमें ये पता है कि उसके घर वाले उसे घर से निकलने ही नहीं देते, उसे हमेशा घर के अंदर रखते हैं। उसकी स्ट्रेंथ यह दिखाई गई थी कि वो एडिबल है, न्यूट्रिशियस है। उसके बाद अगर बात करें जग्गू की, तो उसके बारे में हमें ये पता है कि उसका असली नाम आकाश है, जग्गू उसके फादर का नाम है। एंड तन्नी के बारे में हमें ये पता है कि वो एक नंबर का नशेड़ी है एंड उसकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट वाला भी है। अरे हम लोग नहीं टोल भरने वाले, ये गवर्नमेंट वाला है। अब इसका कोई कनेक्शन हमें आगे देखने को मिलेगा या नहीं, आई डोंट नो। अगर ये मेंशन किया गया है कि ये गवर्नमेंट वाला है, तो मे भी इसके बारे में हमें आगे कुछ देखने को मिल सकता है। अगर बात करें पिंकू की, तो पिंकू के बारे में हमें ये पता है कि वो इंटेलिजेंट है, इवन प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप में वही था। एंड हमें ये भी पता है कि उसके घर में सबका नाम बहुत वियर्ड है। एंड लास्ट करण के बारे में हमें ये पता है कि वो एक नंबर का चोर है और उसके फादर एक ड्राइवर है। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आता हो कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, तो अगर लास्ट चैप्टर में कुछ भी रेफरेंस दिया जाएगा इन कैरेक्टर्स के बारे में, तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। अब आते हैं इस वाले शॉट में। अब ये कोई मिस्टेक है या फिर कोई डिटेल, आई डोंट नो, तुम बताना तुम्हें क्या लगता है। जब ये ड्रोन वाला शॉट दिखाया जाता है, जब वो लोग पहली बार इस विला में पहुंचते हैं, तो यहाँ पर हम विला के अंदर ऑलरेडी किसी को देख सकते हैं रेड ड्रेस में। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक इंसान दिखेगा जो कि विला के अंदर जाता है और दरवाजा बंद करता है। ये सबको नहीं दिखा होगा, अगर तुम 4K में देखोगे तभी दिखेगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि ये केयर टेकर होगा, तो नहीं, केयर टेकर व्हाइट कुर्ता में होता है, बट यहाँ पे जो भी था वो रेड कलर के कपड़े में था। या ये भी हो सकता है कि ये कोई मिस्टेक होगा, ये इनका ही कोई क्रू मेंबर होगा। मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है जरूर बताना। और अगर ये कोई मिस्टेक नहीं है, तो इसके बारे में हमें आगे जरूर बताया जाएगा कि पहले से ही कोई विला में होगा जो इन सब पे नजर रख रहा है। और हाँ, बहुत से लोग बार बार कमेंट करते हैं कि इस छत में 3 लोग खड़े हैं, तो मैंने पहले भी बताया है कि ये बस प्रेशर टैंक्स है। अगर तुम इसकी बात कर रहे हो तो अगर कहीं और तुमने कुछ देखा होगा तो यू कैन स्क्रीनशॉट एंड मेरे चैनल कम्युनिटी पे पोस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक और चीज नोटिस करने वाली है, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि दिन में लोग खुले में घूम सकते हैं और इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मे भी ऐसा हो सकता है कि एलियन से सिर्फ रात में ही खतरा हो, दिन में उनसे कोई भी खतरा ना हो। अब बात करते हैं केयर टेकर के बारे में। तो इसके बारे में हमें क्या क्या पता है। पहली बात तो ये यहीं का लोकल है, बिकॉज वो मराठी बोलता है। उसका नाम राहुल है, वो अनमैरिड है एंड वो आज ही सुबह इस विला में आया है। बट वो बोलता है कि इससे पहले उसके फादर यहाँ पे केयर टेकिंग करते थे। एंड राहुल कार्तिक के मामा को जानता भी नहीं है, विच इज स्ट्रेंज। एंड केयर टेकर को हमने ट्रेलर में भी देखा था जंगल में लोगों के साथ जाते हुए, तो मे भी ये कोई पास्ट का सीन होगा और केयर टेकर इन लोगों से कुछ तो छुपा रहा है। अब जो भी होगा हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। और ना, मैंने इस विला के अंदर बहुत सारे बुक्स को भी नोटिस किया जो कि प्लेस किए गए हैं। एंड सेम थ्योरी की हर एक फ्रेम में हर एक प्रॉप्स का मीनिंग होता है। तो इस वाले शॉट में मैंने इस बुक को नोटिस किया जो कि यू नेस्बो की बुक है। तो यू नेस्बो इज अ ऑथर और वो फेमस है अपने मर्डर मिस्ट्री वाले स्टोरी के लिए। उसकी एक बहुत फेमस बुक सीरीज है हैरी हॉल के नाम से, एंड वो सीरीज भी मर्डर मिस्ट्री पे ही बेस्ड है। एंड इस शो का थीम भी वही है। एंड एक चीज तुम लोगों ने नोटिस किया था कि बहुत से लोगों ने इसके बारे में बात ही नहीं किया है कि कार्तिक और आर्यन के रिलेशन बहुत ही वियर्ड दिखाई गई है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता। तुम खुद देखो। कार्तिक, ओह नो, नॉट अगेन। तुम्हें देख के मुझे कुछ कुछ होता है। आर्यन, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखती हूँ। तुम मेरे से अच्छे दोस्त हो। तो दोस्त का फायदा उठाते हैं। छी, गंदे मर्द। अब ये कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इनका रिलेशन ऐसा क्यों दिखाया गया है, इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे जो जुगनू वाला कन्वर्सेशन होता है कि जुगनू बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तुम ये वाली वीडियो जाके देख लेना, मैं दोबारा नहीं बताने वाला, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड इसी सीन में हमें पहली बार इस लेडी को दिखाया जाता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे हमें चिल्लाने और रोने की आवाजें भी सुनाई देती है। तो देखो, इन सब का अभी तक हमें कोई भी एक्यूरेट आंसर नहीं मिला है। अभी तक हमें जितना भी पता है वो सब बस थ्योरीज एंड अजम्पशंस है। लेकिन ये लेडी कौन है, इसका एक्यूरेट आंसर हमें अभी तक नहीं पता। हमने बस अजम्पशंस लगाए हैं कि ये भी एलियन के कंट्रोल में है। एंड इस वाले सीन में एलियंस का कंट्रोल टूट जाता है, इसलिए वो दौड़कर आती है सबको बताने के लिए। बट दीज आर ओनली थ्योरीज एंड अजम्पशंस। इसका असली सच हमें फाइनल चैप्टर में ही पता चलेगा। अब आते हैं इस वाले सीन पे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई केयर टेकर वाज एक्टिंग वियर्ड। मैंने बोला था ना, कुछ तो अजीब है केयर टेकर के साथ। अब वो क्या है नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी इन लोगों की कन्वर्सेशन। केयर टेकर बताता है कि 25 साल पहले इसी प्लॉट पर एक हॉस्पिटल था एंड यहाँ पागल लोग रहते थे। कुछ पागल गांव वालों को पीटते थे, कुछ पागल नंगे दौड़ते थे एंड एक औरत पीछे दरिये में कूद गई थी। फिर बाद में उन सारे पागलों को भिवंडी शिफ्ट कर दिया गया। वाई भिवंडी? इस जगह का क्या मतलब है, आई डोंट नो। मे बी नेक्स्ट चैप्टर में इस जगह के बारे में मेंशन किया जाएगा, क्योंकि एंड में केयर टेकर बोलता है कि आपके दोस्तों को भी भिवंडी जाने की जरूरत है। आपके दोस्तों को भी भिवंडी जाने की जरूरत है साहब। पत्थर फेंक के मारूंगा था। तो इसका मतलब क्या, ये लोग भी पागल हैं और इसलिए शायद कार्तिक और आर्यन के रिलेशन को इतना वियर्ड दिखाया गया है।
मे बी। देखो ये सब कुछ बस अजम्पशंस है, नॉट इवन थ्योरीज, बस अजम्पशंस हैं। लेकिन भिवंडी का कुछ तो कनेक्शन जरूर दिखाया जाएगा जहां तक मुझे लगता है। उसके बाद चैप्टर 1 के एंड में हमें एक और चीज का एक्यूरेट आंसर अभी तक नहीं मिला है कि जब लाइट्स फ्लिकर्स होते हैं वी नो कि वो यूएफओ के आने की वजह से हो रहा था, बट जब फैन रुकता है तो वो इमीडिएटली कैसे रुक जाता है। मींस अगर यूएफओ के आने की वजह से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इफेक्ट होते हैं तो फिर सिर्फ कनेक्शन कट होना चाहिए था ना, और अगर सिर्फ कनेक्शन कट होता तो फैन को रुकने में टाइम लगता, वो इमीडिएटली नहीं रुक जाता। तो वो अचानक से कैसे रुक गया था, इसका आंसर हमें अभी तक नहीं दिया गया है। मे बी इस चीज को मेंशन किया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में। एंड इसके साथ साथ एंड में जो अर्थक्वेक आता है वो सच में अर्थक्वेक था या फिर यूएफओ के आने की वजह से हुआ था। तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। अब आते हैं चैप्टर 2 में। तो देखो चैप्टर 2 में उतना डिटेल तो मुझे नहीं दिखा क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिटेल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तुम चैनल पे जाके देख सकते हो। फिर भी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस वाले सीन में जब वो लोग पेपर में लिख के बात करने वाली बात कर रहे थे तब आशीष बोलता है कि चलो एक्सो खेलते हैं, एक्स मेरा। एंड उसके जस्ट नेक्स्ट शॉट में हम उसके पैर से एक्स बना हुआ देख सकते हैं। ये डिटेल किसी ने कमेंट किया था, मुझे नाम याद नहीं है, बट जब मैं अभी रीवॉच कर रहा हूँ तो मुझे ये वाली डिटेल याद आ गई। उसके बाद इस एपिसोड में जब ये लोग कॉइन ढूंढते हैं तो किचन में आज इनको कुल्हाड़ी मिलता है, विच इज नॉट नॉर्मल। ऐसा हो सकता है कि ये कुल्हाड़ी कार्तिक के मामा ने रखा हो, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये कुल्हाड़ी केयर टेकर के फादर ने रखा होगा जो कि उससे पहले यहाँ पे केयर टेकिंग करता था। मे बी उसे एलियंस के बारे में पता चल गया होगा और उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए कुल्हाड़ी रखा होगा। अगेन दीज आर जस्ट थ्योरीज, इसका भी एक्यूरेट आंसर हमें अभी तक नहीं पता है। उसके बाद अगला सवाल ये है कि इस चैप्टर में भी तो ये लोग खुले आसमान में होते हैं, तो फिर एलियंस इन्हें क्यों नहीं उठाते। तो यहाँ पे मेरी वही अलोन वाली थ्योरी मेक सेंस करती है कि एलियंस सिर्फ उन्हीं लोगों को उठाते हैं जो अकेले होते हैं। दैट्स वाई इस चैप्टर में वो कार्तिक और तन्नी को नहीं उठाते बट मैकेनिक को उठा लेते हैं बिकॉज मैकेनिक अकेला था। एंड इस चैप्टर में एक और चीज थी जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड थी। जब कार्तिक मैकेनिक से बात करता है पीसीओ में तो तन्नी अचानक से गायब हो जाता है और सीधा पेड़ में पहुंच जाता है। हाउ, ये भी नॉर्मल नहीं था। एंड उसके जस्ट बाद वो कार्तिक को बोलता है कि तू बदल गया है यार, मेरे को फेक लगने लगा है तू। कार्तिक यार तू बदल गया है यार, मेरे को अभी फेक लगने लगा है तू। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एलियंस ने तन्नी को स्वैप कर लिया हो, इसलिए उसे कार्तिक बदला हुआ फील हो रहा था। मे बी ये भी जस्ट अजम्पशन है, इसका भी एक्यूरेट आंसर हमें नहीं पता। और उसके साथ साथ इनके पीछे जो लेडी होती है जिनको एलियंस उठा लेते हैं तो ये भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि यूएफओ कुछ भी ऊपर खींचते हैं तो उसे बीच में रोकते नहीं है, वो सीधा ऊपर खींच लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लेडी बीच हवा में फ्लोट कर रही थी, तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है। तो इन सब का आंसर आशीष को चैप्टर 5 में मेंशन करना होगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास क्वेश्चंस ज्यादा है और आंसर बहुत कम है। आंसर्स के नाम पे हमारे पास बस थ्योरीज एंड अजम्पशंस हैं, सो दे नीड टू मेंशन ऑल दीस थिंग्स इन चैप्टर 5 मींस इन फाइनल चैप्टर। उसके बाद जब मैकेनिक आता है एंड वो बोलता है कि गूगल मैप ये विला अफ्रीका में बता रहा था, तो अफ्रीका वाले थ्योरीज मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तुम ये वाली वीडियो जाके देख लेना। एंड इस सपने वाले सीन के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो तुम ये वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि अगर दोबारा बात करूंगा तो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। अब आते हैं चैप्टर 3 पे। तो इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब केयर टेकर देखता है कि स्केयरक्रो को यूएफओ उठा रहा है तो वो नॉक करने के बाद अपने रूम में क्यों नहीं जाता, वो लिटरली बाहर भागता है एंड किसी झोपड़ी में जाके छुपता है। वाई, वो अपने रूम में भी तो जा सकता था, पर वो बाहर क्यों भागता है। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में जरूर बताना, वो बाहर क्यों भागता है। एंड इस झोपड़ी में जब एलियंस इसे उठाने के लिए आते हैं तो यहाँ पे हम स्मोक देख सकते हैं, कंट्रोल करने के लिए या फिर अपने वश में करने के लिए। जहाँ तक मुझे लगता है तो स्मोक का यूज एनर्जी डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को दिखाने के लिए किया गया होगा, या फिर एलियन यूज इट टू अवॉइड बीइंग सीन मींस कंफ्यूज करने के लिए, या फिर अपना असली फॉर्म छुपाने के लिए। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं स्मोक के, तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में बताना। उसके बाद चैप्टर 3 में एक और सीन था जो कि बहुत से लोगों ने इग्नोर किया है, लेकिन मुझे लगता है कि उस सीन का आगे मीनिंग जरूर होगा। मैं बात कर रहा हूँ इस वाले सीन की जब जग्गू और कार्तिक किचन में होते हैं और जग्गू अवन की बीचिंग कर रहा होता है। मतलब वो बोलता है कि अवन कितनी ओवररेटेड है, खाना तो गर्म करता नहीं बस बर्तन गर्म करता है। तो इस वाले सीन को भी बस एवी नहीं दिखाया होगा, कुछ तो मीनिंग होगा इस सीन का आगे चलकर। मींस ऐसा हो सकता है कि ये लोग आगे चलकर इस अवन का यूज करेंगे कुछ जरूरी काम के लिए। और तुम्हें क्या लगता है करण का जो आइडिया था जमीन खोद के चलते हैं सुरंग बनाकर, उसका भी कुछ दिखाया जा सकता है आगे चल के, या फिर वो भी बस जोक ही था। आई थिंक मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, तुम अपने थॉट्स बताना इसके बारे में। अब आते हैं इस ड्रोन वाले सीन पे। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि अनआंसर्ड है। सबसे पहले तो ये 15 लोग जो आधी रात में खुदाई कर रहे थे, इसका मीनिंग क्या था। उसके बाद इस बैलगाड़ी में वो ग्लोइंग चीज क्या थी, और जब आगे रास्ता ब्लॉक है तो फिर ये लोग इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं, एंड सारे रास्तों को ब्लॉक किसने किया, एंड ये जो साइन दिखाया गया था इसका एक्चुअल मीनिंग क्या था। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल का अभी तक एक्यूरेट जवाब नहीं दिया गया है, हमने बस थ्योरीज बनाए हैं और अजम्पशंस लगाए हैं। अगर तुम्हें देखना है तो तुम चैप्टर 3 का ब्रेकडाउन वाला वीडियो देख लेना, बट वो सब बस थ्योरीज है, इनका रियल मीनिंग अभी तक हमें नहीं बताया गया। आई होप कि इन सब को लास्ट चैप्टर में मेंशन किया जाए, जितने भी सवालों के जवाब हमें नहीं पता सब के बारे में बताया जाए। अब आते हैं आखिरी वाले सीन में, जब हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक डोम के अंदर हैं और एक बर्ड उस डोम से टकराती है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जब ये बर्ड उसे टकराती है तो वो लिटरली बर्न हो जाती है। इसका मतलब कि अगर कोई भी लिविंग थिंग उस डोम से टकराएगा मींस उसे टच करेगा तो वो बर्न हो जाएगा।
दिस इज माई थ्योरी। और लिविंग थिंग इसलिए बोला क्योंकि ड्रोन भी उससे टकराती है, लेकिन ड्रोन का कुछ नहीं होता, लेकिन बर्ड कंप्लीटली बर्न हो जाती है। अगर तुमने वांडा विजन सीरीज देखा है तो उसमें भी कुछ ऐसा हेक्स बना हुआ रहता है, एंड जब विजन उस हेक्स से पार होता है तो वो बर्न होने लगता है। मीन्स उसकी बॉडी खत्म होने लगती है क्योंकि वो उसी वर्ल्ड में बना हुआ था, वांडा ने अपने इमेजिनेशन से उसे बनाया था। तो मे बी यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो, ये जो पूरा का पूरा डोम हो वो बस एक सिमुलेशन हो। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ये पूरा डोम एक सिमुलेशन हो, लाइक अ गेम, और यहाँ के सारे लोग और यहाँ की सारी चीजें उस गेम का ही पार्ट हो, और इन सारी चीजों को कंट्रोल करते होंगे एलियंस। और जब उनका एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता होगा तब वो फिर से इस गेम को या फिर इस सिमुलेशन को रीसेट कर देते होंगे, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया। और इसलिए हमने चैप्टर 4 के इंट्रो में वो ग्लिच इफेक्ट भी देखा था। मीन्स कि ये सब कुछ बस सिमुलेशन है, कुछ भी रियल नहीं है। तो मे बी ये थ्योरी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन इस थ्योरी में एक लूप होल भी है कि अगर इसमें टच होने से बर्न हो जाएंगे या फिर एक सिमुलेशन वर्ल्ड है तो फिर ये लोग इसके अंदर कैसे आए, एंड मैकेनिक भी इसके अंदर कैसे आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डोम या फिर ये सिमुलेशन मैकेनिक के आने के बाद ही बना हो, बिकॉज एलियन ने देखा होगा कि ये लोग यहाँ से एस्केप करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तब जाकर उन्होंने ये डोम बनाया होगा, और इसलिए मैकेनिक बाहर नहीं जा पाता एंड वो वापस आके बोलता है कि वो लोग बहुत खतरनाक है, उन्होंने सबको पकड़ लिया है। सो दिस इज माई थ्योरी। आई नो कि ये कम्प्लीटली गलत हो सकती है, ये सब कुछ बस ओवर थिंकिंग है, लेकिन क्या पता सच भी हो जाए। तुम बताना तुम्हें क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में। अब आते हैं चैप्टर 4 में। तो इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन मैंने रिसेंटली डाला है, तुम जाके देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में कुछ नए डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि ये 7 सेकंड वाला रेफरेंस चक दे इंडिया मूवी से है। उसमें 70 मिनट के बारे में बोला जाता है इसी स्टाइल में, तो ये 7 सेकंड वाला रेफरेंस उसी मूवी का है। उसके बाद यहाँ पीसीओ में एक नया पोस्टर देखने को मिलता है आहताज का। अब इसका मीनिंग क्या है आई डोंट नो। मैं जब पिछली वीडियो के लिए ब्रेक डाउन कर रहा था उस टाइम भी मैंने नोटिस किया था, बट मैंने इंक्लूड नहीं किया था। बट इस वाली वीडियो में सारी डिटेल के बारे में बात कर रहे हैं तो इंक्लूड करना पड़ा। अब बात करते हैं इस थाने वाली सीन की। तो यहाँ पे टेबल पे जो पेपर्स रखे हुए थे, मैंने उसको अच्छे से 4K में जूम करके देखा एंड आई फाउंड 2 फोन नंबर्स विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पहला फोन नंबर इस शो के प्रोडक्शन मैनेजर का है एंड दूसरा नंबर आर्ट डायरेक्टर का है, एंड उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है एडवांस पेमेंट फॉर प्रॉपर्टी। आई डोंट नो क्या मतलब है इसका, मुझे दिखा तो मैंने बता दिया, तुम बताना क्या मतलब हो सकता है इन सब का। अब इस वाले सीन के बारे में बात करते हैं, जब आर्यन और कार्तिक यहाँ पे फिर से भूतों के बारे में बात करते हैं और काफी लंबा डिस्कशन चलता है भूतों के ऊपर। एंड कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि इस सीरीज में एक एनिमे का बहुत सारा रेफरेंस दिया गया है विच इज डन डा डन। तो ऑनेस्टली मैंने ये एनिमे नहीं देखा है, लेकिन इसके बारे में सुना है कि इसमें एलियंस और स्पिरिट्स के बारे में दिखाया गया है कि एलियन और घोस्ट दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर इस सीरीज में डंडा डन का रेफरेंस दिया गया है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि एंड में हमें घोस्ट वर्सेस एलियन देखने को मिले, क्योंकि इस सीन में आर्यन मेंशन करता है इस चीज को कि भूत भी हमारे धरती पे ही तो रहते हैं, तो भूतों का फर्ज नहीं बनता धरती की रक्षा करने का। ये भूत भी हमारी धरती पर रहते हैं। हाँ। तो टेक्निकली ये धरती भी उनकी माँ हुई। हाँ। तो क्या भूतों का फर्ज नहीं बनता अपनी माँ की रक्षा करने का? क्या हम अकेले इंसानों ने ठेका उठा रखा है? सो मे बी इट्स अ हिंट कि एंड में हमें घोस्ट वर्सेस एलियन देखने को मिल सकता है। और अगर सच में यही प्लॉट है तो दिस विल बी नॉट गुड, क्योंकि इतने टाइम से एलियन को हाइप किया जा रहा है और एंड में भूत आके एलियंस को हरा देंगे। आई डोंट थिंक ऐसा होगा। अगर तुम में से किसी ने डन डा डन एनीमे देखा है, आई एम सॉरी अगर नाम गलत ले रहा हूँ तो कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या क्या रेफरेंसेस दिए गए इस एनीमे से। एंड अगेन यहाँ पे स्क्रीमिंग साउंड सुनाई देती है, मे बी वो उन लोगों की स्क्रीमिंग होंगी जिनको एलियंस उठा रहे हैं दिस टाइम। एंड इस कटे हुए हाथ के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तुम जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं सबसे एंडिंग वाले सीन की, जब पीसीओ एकाकी विला पे आके गिरता है। तो सबसे पहली बात इसे समझ में आती है कि यूएफओ विला के पास आ चुका है और विला के जस्ट ऊपर है यूएफओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जब भी पीसीओ गए किसी से कांटेक्ट करने के लिए, तब एलियंस एंग्री हुए हैं। पिछली बार जब ये लोग गए थे तब उन्होंने डोम बनाया अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी, और जब इस बार गए तो स्काई फॉल हुआ। इवन उन्होंने पूरा पीसीओ ही उठा लिया और यहाँ पे आके गिरा दिया। मे बी एलियंस काइंड ऑफ थ्रेट शो करना चाह रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये लास्ट में जो भी आता है वो मे बी एलियंस ही हो, क्योंकि एट दिस टाइम यूएफओ जस्ट विला के ऊपर ही है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये कोई एलियन ही होगा। और इसके चलने की स्टाइल से तुम्हें जादू नहीं लग रहा, जस्ट जोकिंग, या हो भी सकता है, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि कोई एलियन ही होगा या फिर कोई घोस्ट अकॉर्डिंग टू डन डन एनिमे वाली थ्योरी। क्योंकि अगर कोई इंसान होता तो एट दिस टाइम वो इंसान अकेला है और यूएफओ जस्ट विला के ऊपर है। तो अगर कोई इंसान होता तो एलियंस उसे उठा लेते, मीन्स ये कोई इंसान नहीं होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आशीष हमारे साथ रिवर्स साइकोलॉजी खेलने की कोशिश कर रहा हो कि हम सब सोचे कि ये कोई एलियन नहीं होगा, इतना ऑब्वियस थोड़ी हो सकता है, और सच में वो एलियन ही हो। भाई कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और अगर कोई इंसान होगा बाई चांस तो मेरे हिसाब से ये 4 लोग की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सबसे पहले तो मैकेनिक हो सकता है, क्योंकि ट्रेलर में हमने मैकेनिक को देखा था विला के अंदर। दूसरे नंबर पे केयर टेकर हो सकता है, या फिर डॉक्टर पाटिल हो सकता है जिसको मैकेनिक लाने के लिए गया था। या फिर चौथे नंबर पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कुणाल छबरिया के कैरेक्टर की। तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में बताना। अब आते हैं इसके क्रेडिट सीन पे। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये वाला शॉट पास्ट का हो सकता है, बट सवाल ये आता है कि सारे लोग जा कहाँ रहे हैं और सबके हाथ में पानी वाले बर्तन क्यों हैं।
इसका भी आंसर हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही मिलेगा। एंड इस वाले सीन में जब ये सब लोग पिट रहे होते हैं तो यहाँ पे सबको दिखाया जाता है एक्सेप्ट जस्सू को। तो क्या जस्सू ही ये सबको मार रहा है? अब इसका तो मुझे नहीं पता, अब ये फाइनल चैप्टर में ही पता चलेगा, जिसका नाम होने वाला है द कॉन्करर, जो मेरे थ्योरी के हिसाब से 22 जनवरी को रिलीज होगी। लेट्स सी तुम्हें क्या लगता है इन सारे डिटेल्स एंड थ्योरीज एंड क्वेश्चंस के बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे हाइप जरूर करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय।